अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस को नसीहत देने वाले पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम को हाल में ही कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित किया है, जिसके बाद से ही वो कांग्रेस पर हमलावर है। इसी के साथ निष्कासन के बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ खड़े रहने का संकल्प भी लिया। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी की बातें सुन खुद को रोक नहीं पाए और पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़ लिए। ये तस्वीर संभल में देखने को मिली जब सोमवार को कल्की धाम की आधारशिला रखी गई। इस दौरान पीएम मोदी मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभिवादन किया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। कार्यक्रम के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर और कल्की धाम मंदिर का श्रेय पीएम मोदी को दिया। कहा, पीएम मोदी के चलते देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और कल्की धाम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। बस यही चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी पीएम करे। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो ना अयोध्या का मंदिर बनता, न श्री कल्की धाम का शिलान्यास होता। नरेंद्र मोदी जी के अंदर कुछ अलग ही दैवीय शक्ति है जिसका एहसास होता है, महसूस करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी आज आए, गर्भगृह में जब हम पूजा करने के लिए गए तो प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव के साथ श्री कल्की धाम की आधारशिलाओं की पूजा की है वो अद्भुत था। चाहते हैं, ये हमारी भावना है कि जिस तरह आज श्री कल्की धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह जब ये मंदिर पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो 2029 में नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसी हमारी भावना है। बता दिए कि कांग्रेस से निष्कासन के बाद से लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस वाक्य ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में जाने की चर्चा को और जोर देने का काम किया है। वैसे भी निष्कासन के बाद उन्होंने पीएम के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया था। अब देखना होगा कि आचार्य प्रमोद बीजेपी में शामिल होंगे या फिर बिना शामिल हुए बीजेपी का साथ देने का काम करेंगे।